जब से हमने पीडीए पर कहना शुरू किया है, कांग्रेस भी घबरा रही है, बीजेपी भी घबरा रही है। देश को जरूरत है नए गठबंधन को, और हमें उम्मीद है कि हमारी जनता का पीडीए का गठबंधन बनेगा, एनडीए भी हारेगा और कांग्रेस भी हारेगी। उस रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। मौका मिला है आपको इन बीजेपी कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने का। ये दोनों एक ही दल है, ये चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं। किसी ने पैदा की है तो पहले कांग्रेस सत्ता में रही, उसकी गलत नीतियों ने हमारे गरीब और किसान और गांव के लोगों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी और कांग्रेस ने कितने आपको सपने दिखाए हैं, इन्होंने सपने तोड़े हैं, हमारे गरीबों को निराश किया है, नौजवानों को भविष्य से अंधकार में डाला है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की, पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। तो अगर किसी ने जाति गणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब चुनाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया कि उनके नीचे कोई ताकत नहीं बची है, तो वो भी जाति गणना की भाषा बोल रहे हैं। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी धीरपाल सिंह लोधी जी, अमोल चौधरी जी, हाटा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, मंच पर उपस्थित भारत सिंह लोधी जी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, योगेंद्र कुशवाहा जी, संचालन कर रहे यश भारती जी, समाजवादी पार्टी से रहे पूर्व में विधायक डॉक्टर सुनीलम जी, अमोल चौधरी जी, हाटा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, मंच पर उपस्थित भारत सिंह लोधी जी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, योगेंद्र कुशवाहा जी, संचालन कर रहे यश भारती जी, समाजवादी पार्टी से रहे पूर्व में विधायक डॉक्टर सुनीलम जी, डॉक्टर ए.के. खान साहब, आशीष कुशवाहा जी, महेंद्र अहिरवार जी, महेश कुशवाहा जी, अलता प्रसाद निरंजन जी, दादा बहादुर सिंह लोधी जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सबने आकर के हम समाजवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज हम जब चुनाव में हैं तो आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से और जब जब चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आप लोगों से समर्थन मांगा है। कुछ ऐसे समय रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के 8-8 विधायक यहां से जीते हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें समाजवादी पार्टी ने खाता न खोला हो। खाते के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी अच्छी विधानसभाओं में अच्छा मतदान पाया है। इसलिए इस बार फिर मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी धीरपाल सिंह लोधी जी को एक एक वोट देकर के इन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। अभी मैंने जब उनकी उम्र पूछी कि नौजवान साथी आपकी उम्र क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 27 साल है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि ये 27 साल तो बहुत है। मुझे याद है जब नेताजी ने मुझे पहला चुनाव लड़ाया था, हम भी 26 साल के थे और जनता ने सहयोग और समर्थन कर दिया था। मैं लोकसभा में पहुंच गया था। 2000 में पहली बार लोकसभा में पहुंचा
कुछ दिन किसी सदन में नहीं रह पाया, लेकिन आज तक किसी न किसी सदस्य का मैं सदस्य रहा हूं। मुझे लगता है हम 26 साल में विधायक बन गए, ये हमारा नौजवान साथी 27 साल में यहां से विधायक बन करके जाएगा। और ये बात मध्य प्रदेश की कोई नई नहीं है कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति जनगणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब चुनाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया कि उनके नीचे कोई ताकत नहीं बची है, तो वो भी जाति जनगणना की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो दूर, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर हमारी परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति जनगणना करा देंगे। ये जाति जनगणना इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे पिछड़ा जागरूक हो गया है, दलित जागरूक हो गया है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, हम लोग जाति जनगणना करा करके जितनी है उस हिसाब से उनको हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवाद बात कर रहे थे। उन्होंने किसान को संकट में डाल दिया है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता है कि उसको आने वाले समय में नौकरी रोजगार मिल जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा की है। अगर ये ऐसी स्थिति किसी ने पैदा की है तो पहले कांग्रेस सत्ता में रही, उसकी गलत नीतियों ने हमारे गरीब और किसान और गांव के लोगों को पीछे छोड़ दिया। आज उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अगर आर्थिक रूप से देखोगे, एक तरीके से इनके कार्यक्रम देखोगे, तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए इन दोनों दलों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करना। हमारे दोनों समाजवादी साथी हैं, इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसान और गरीब की आवाज हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, हम कितनी भी मेहनत कर लें, तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर हो सकती है। और याद रखना, बीजेपी और कांग्रेस ने कितने आपको सपने दिखाए हैं, इन्होंने सपने तोड़े हैं, हमारे गरीबों को निराश किया है, नौजवानों को भविष्य अंधकार में डाला है। ऐसी ताकतों के खिलाफ वोट डाल देना, साइकिल चुनाव चिन्ह जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका।